नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सबसाणं। पंच परमिष्टि भगवान की, एक जराशी आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीन कमलों को राजा की। मनुष्य आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी बड़े अद्भुत रहस्यों को, जो हमारे संसार की स्थिति चलती है, जो हमारे जीवन में उतार चढ़ाव चलते हैं, जो हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं चलती हैं, उन समस्याओं के बीच में रह करके हम अपने आप को कैसे संभालें। तो सबसे पहले आचार्य भगवान जानते हैं कि तुम जो है बहाने भी ना बनाते रहो, और यही बोल रहे हैं कि लीन ना हो जाओ। तो वो बोल रहे हैं बार बार कि अगर तुम्हें तीन प्रकार के मंगलाचरण आगम में बताए हैं, आदि मंगल, मध्य मंगल, अंत मंगल। आदि मंगल क्यों किया जाता है? तो आदि मंगल हमारे जीवन में इसलिए होता है क्योंकि हमें पुण्य की प्राप्ति हो जाए, पुण्य की प्राप्ति हो जाए और भी नास्तिकता का परिहार हो जाए। आदि आदि जो मंगल है उसके लिए आदि मंगल किया जाता है कि हमारा जीवन नारकियों में बड़ा घुसा है, हमारा जीवन जो है त्रियंचों से निकल के आया है, हमारा जीवन जो है कई प्रकार के गतियों से भ्रमण करके आया है। तो अब मैं जो है कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करना पड़ेगी आगे की कि ये गतियों में ना जाना पाए। जैसे बालक होता है ना कि बालक तो नहीं पढ़ना चाहता, बालक तो किसी मन में नहीं लगाना चाहता, ऐसे ही कर्म जो है नहीं चाहते कि तुम्हारी आत्मा कहीं अच्छे स्थान पर पहुंच जाए। कर्म नहीं चाहते आपके लिए कि आप जो है उत्कृष्ट स्थान पर ना पहुंच जाओ, कर्म नहीं चाहते। इसलिए जो है आत्मा को जबरदस्ती करना पड़ता है कई चीजों में। सहज स्वभाव को हमने असहज स्वभाव को सहज मनवाने के लिए प्रेरित करते हैं। बेटा क्या मांगता है? खिलौने मांगता है, बस तुम किताब मत दो, खिलौने दे दो, मोबाइल दे दो, सब कुछ दे दो, लेकिन किताबें मत दो, बस मेरे को और कुछ दे दो, बाकी सब चलेगा लेकिन किताबें मत देना। अच्छी बातें मगर बड़े लोग अच्छी चर्चा कर रहे हो तो क्या करता है बेटा कि पिताजी चला जाओ खेलने के लिए, उसको मतलब चुप बैठ जा तो थोड़ी देर बैठ जा, फिर करेगा कि पिताजी अब चला जाओ खेलने के लिए, नहीं कहता। तो हमें उसकी समझ में आती है बालकों की, बालकों का दृष्टांत दिया जाता है, लेकिन हमारा भी मन ऐसी बालक बन जाता है। कर्मों के बीच में थोड़ा सा बोध होता है, थोड़ा सा सुझाव होता है, थोड़ा सा बोध होता है, फिर कहता है कि चले जाएं, और देखो चले जाते हैं लोग बाहर। तो आदि मंगल कहलाता है कि शुरुआत में मेहनत ज्यादा करना पड़े, छोड़ने जाना पड़ता है स्कूल में बच्चों को,
पढ़ाना पड़ता है, बुलाना पड़ता है, बैठ जा बैठ जा, चल मैं तेरे को एक टॉफी दूंगी, कहती ना, चल मैं तेरे को एक टॉफी दूंगी, तो इतना याद करेगा तो तेरे को और टॉफी मिलेगी, और इतना याद करेगा तो इतना मिलेगा। तो प्रलोभन दिए जाते हैं, प्रलोभन दिए जाते हैं अच्छे कामों के लिए। देखो जो सहज प्रवृत्ति है उसके लिए प्रारंभिक अवस्था में प्रयोजन किए जाते हैं, और जो असहज प्रवृत्ति है उसके लिए प्रयोजन नहीं दिए जाते हैं, उसके लिए चला जाता है। देखो आप संसार में भी दूध बेचारा घर घर में बांटने जाते हैं, दारू लेने जाते हैं लोग बाग, शराब के लिए अड्डे पर जो है लोग बाग लाइन करके खड़े रहते हैं, ऐसे खड़े हैं जैसे बहुत अच्छी मिठाई बन रही हो, और जो है दूध के लिए बेचारा गांव से आएगा, लगाएगा, तुम्हारे घर में लेके जाएगा, ले लो भाई अशोक साहनी दूध ले लो, भोंपू बजाएगा, बजाता नहीं बजाता। तो प्रारंभिक अवस्था में बहुत कठिनाइयां पड़ती हैं, लेकिन प्रारंभिक अवस्था कड़वी थी, शुरू भी हो गए, तो फिर अगर बीच में मंगलाचरण ना हो तो मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। अगर सीधी गाड़ी चलती हो, बीच में स्टॉप ही ना हो, तो क्या होगा? बैठे बैठे थक जाओगे उसमें, कहां तक बैठोगे एक ही जगह पर? तो बीच में स्टेशन पर थोड़ा उतरना जरूरी हो जाता है। ऐसे परमात्मा मनुष्य की कामना होती है परमात्मा होने की, हर जीव की कामना होती है परमात्मा होने की। प्रारंभ करता है पहले परमात्मा पने का रास्ता जाता है, लेकिन मंजिल नहीं मिलती, पड़ाव मिलते हैं। पहले पड़ाव पर ही रुक जाते हैं, वो परमात्मा पने से वंचित हो जाते हैं। पड़ाव पर थोड़ा सा रेस्ट हो सकता है, पड़ाव पर थोड़ा सा खाना पीना हो सकता है, पड़ाव पर आप अपनी बोतल भर सकते हो, लेकिन पड़ाव पर जो है महल मत बना बैठना। अगर पड़ाव पर ही तुमने महल बना लिया, पड़ाव पर ही तुमने जो है अपने आप को रोक लिया, तो जो पड़ाव पर रुक जाते हैं वे मंजिल से वंचित रह जाते हैं। परमात्मा का सीधा अर्थ है, सीधा सा अर्थ है, जो तुम हो सकते हो उसकी पूर्णता। जो हमारी योग्यता है उस योग्यता की पूर्णता को प्राप्त कर लेना, उसका नाम है परमात्मा। इसका मतलब है कि तुम अभी पूर्णता में तो हो, लेकिन पूर्ण नहीं हो। आत्मा की पूर्णता के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, वस्तु स्वयं में ही परिपूर्ण होती है। अगर वस्तु स्वयं में परिपूर्ण ना हो तो क्या दिक्कत? अरे भाई वो जब स्वयं में ही वस्तु परिपूर्ण नहीं है तो उसको ऊपर से कितना ही ठोकते जाओ, क्या कहीं पूर्ण हो पाएगी? क्या कितना ही उसके लिए देते जाओ, क्या कभी अपूर्ण हो पाएगी? क्या नहीं हो पाएगी। वस्तु तो स्वयं में ही पूर्ण है। वस्तु व्यवस्था तो एकदम एक्यूरेट व्यवस्थित है, व्यवस्थित है। वस्तु व्यवस्था में किंचित भी हेर फेर नहीं है, लेकिन वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित होते हुए भी हम अव्यवस्थित हो गए हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वस्तु व्यवस्था बिगड़ गई। उल्टे खड़े हो जा तो क्या दिखता है? सब उल्टे दिखते हैं। ऐसे ही हम जो है कर्मों के साथ खड़े होकर देखते हैं तो हमें सब उल्टा पुल्टा दिखाई देता है।
उल्टा दिखाई देता है। लेकिन सीधे होना है तो फिर टेढ़े भी होना पड़ेगा। सीधे होने के लिए टेढ़ा हुआ जाता है, हुआ जाता कि नहीं हुआ जाता? अरे भाई सर ऊपर पैर है तो नीचे तो बैठना पड़ेगा थोड़ा सा। तो सीधा करने के लिए कभी कभी टेढ़ा हुआ जाता है। वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित होते हुए भी हमें व्यवस्थित होना पड़ता है, होना पड़ता है। इसके लिए आचार्य भगवान ने बहुत प्रसाद किया। चिड़िया जो है एक एक तिनका लेकर के घोंसला बनाती है। बच्चे जो है एक एक ताश के पत्ते को खड़ा करते हैं और एक एक ताश का पत्ता एक के ऊपर एक खड़ा किया, जैसे तैसे उसने महल बनाया और थोड़ी सी हवा लगी और गया काम से, गया काम से। इतनी आसानी से चला जाता है, इतनी आसानी से चला जाता है, पता ही नहीं चलता कब उड़ जाता है। घोंसला कब नीचे गिर जाए। बेचारी चिड़िया ने एक एक तिनका इकट्ठा किया, एक एक तिनके को सजाया, कहां से लेके आई और अपने लिए घोंसला निर्माण किया। लेकिन आंधी आ गई, तूफान आ गया, बेचारी इस चिड़िया का घोंसला कहां विलीन हो गया पता नहीं चला। ऐसे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तुम सोचो कि आदि मंगल तुमने कहां से प्रारंभ किया होगा। किस मुनि भगवंतों ने हमारे ऊपर करुणा बरसाई होगी कि तुम्हें जो है चैन कुल मिल गया। कहीं किसी शेर की पर्याय में, कभी किसी सांप की पर्याय में, कभी किसी चिड़िए की पर्याय में, कभी किसी जो है कैसे आपने उसको सुना होगा। कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते थे, उस समय पुरुषार्थ किया होगा जिसमें कोई व्यवस्था नहीं रहती। रहती है क्या? कितनी देर के लिए गुरु मिल जाएंगे? तुमको तो रोज मिलते हैं, लेकिन उनको रोज नहीं मिलते। शेर के लिए तो एक बार मुनिराज जा रहे थे, जाते जाते अचानक देखा कि देखो इसकी भव्यता निर्मल है और ये अपनी भव्यता जो निर्मल है, लेकिन कैसे अभव्य जैसी परिणति में लीन हो रहा है। आवाज लगाते हैं, जो जाग जाते हैं वो एक ही आवाज सुन लेते हैं, जो सोते रहते हैं गुरु कितना ही चिल्लाता रहे उसे नहीं सुनाई देता। गुरु ने बोल दिया कि बेटा एक काम कर, तू ध्यान में बैठ जा। सब बच्चों को एक साथ ध्यान में बिठाया, सब ध्यान में लीन हो गए। लेकिन मालूम चला कि ऐसे ध्यान में लीन हुए धर्मेंद्र, ऐसे ध्यान में लीन हुए, ऐसे ध्यान में लीन हुए कि ध्यान ही में लीन हो गए, सो गए। क्योंकि आराम मिलता है ना, अध्यात्म की भाषा सुनने से बहुत आराम मिलता है। अध्यात्म की भाषा सुनने से बहुत जल्दी आराम मिलता है, नींद आने लगती है। अभी टीवी चला लो, 1 घंटे 3 घंटे कैसे निकल जाएंगे, वाह मजा आ जाएगा। फिर देखो नींद ऐसी भागेगी कि पता भी नहीं चलेगा कहां चली गई। और आगम की बातें करने ना वो तो मालूम चला महाराज जी थोड़े से घूमने लगते हैं सिर, बनाने लगते हैं सिर। नहीं होता। देखो अभी कोई यहाँ वहां के चुटकुले चलते हो, जो यहाँ वहां की बातें चलती हो, तो कितना आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। इतना आनंद आता है
है कि परमानंद मिल जाता है, पूरी नींद भग जाती है। गलत चीजों में हमेशा जो है प्रमाद भागते हुए दिखता है, लेकिन प्रमाद नहीं भगता, प्रमाद से मिल जाता है। जब प्रमादी से प्रमादी मिल गया तो क्या आनंद नहीं आएगा? आप देखो किस बात को सुनना पसंद करते हो? कोई अगर आपको टेंशन है तो हम क्या है, कोई अगर उपदेश देने लगे भाई ऐसी टेंशन मत करो, चलो तुम यहां से छोड़ दो, अरे हम अपनी समस्या का समाधान तो कर ले, हम अपनी समस्या का समाधान तो कर ले, मालूम चल की समस्या के समाधान में और खुलते गए और समस्या बढ़ती गई। कहां है समस्या? कोई समस्या दुनिया में है नहीं है, लेकिन हम समस्या के समाधान में और बड़ी समस्या खड़ी कर देते हैं। हमेशा यही होता है कि हम जितना समस्या का समाधान करते हैं, जितना समस्या का समाधान करते हैं, उतनी ही समस्या को बड़ी कर लेते हैं। हम तो उससे बात करके रहेंगे, मेरी गलती थी क्या, मेरी गलती थी क्या? कभी ऐसा होता है? क्यों अशोक, क्या करते हैं? मेरी गलती थी क्या उस समय, मैंने ऐसा किया था क्या, उसने तो शुरुआत की थी, कोई तो शुरुआत करता है। और मालूम चला कि हमने समाधान के चक्कर में समस्या खड़ी कर दी। कई समस्याओं का समाधान समय कर देता है, वक्त आता है अपने आप समस्याएं समाधान हो जाती है। और किसी की समस्या समाधान हो ना हो, लेकिन अपनी समस्या तो समाधान हो जाती है। कमर तो आज भी है, इसी भूमि पर है, इसी भूमि पर कमर विराजमान है। आज है कि नहीं है वो? आज उसका जीव है कि नहीं है? क्या पार्श्वनाथ के संग मोक्ष चला गया? पार्श्वनाथ के संग में मोक्ष नहीं गया वो, सम्यक दृष्टि हो गया, लेकिन पार्श्वनाथ के संग में मोक्ष नहीं गया वो तो आज भी है। वो उस समय भी था जब जो है हाथी की पर्याय में विराजमान थे। कौन? पार्श्वनाथ भगवान। वो जब भी था जब वो जो है साधु की पर्याय में विराजमान थे, वो जब भी था, वो जब भी था जब वो शेर की पर्याय में किसी मुनिराज के ऊपर पंचा मार रहा था, वो जब भी था। काल कहता है मैं सबको देख रहा हूं, मैं समय हूं, मैं समय हूं, हर समस्या का समाधान कर देता हूं। भले ही लोग आप कितने ही समय में समस्या में उलझे रहे, तो भी समस्या का समाधान होता है, और जो ना उलझे उनकी भी समस्या का समाधान होता है। हम समस्याओं को ढूंढते रहते हैं तो कर्मों से बनते रहते हैं, और जब अपने आप में देखते हैं तो देखते हैं कि कोई समस्या है ही नहीं। है क्या? कहीं है क्या? अगर भगवान भी जो है ना समस्या का समाधान ढूंढने बैठ जाती ना धर्मेंद्र की, तो मालूम है कि वो पागल हो जाते इसकी लिस्ट बना के, इतनी समस्या होती। बैठ जाते ना कि महाराज बहुत दुखी हूं, बहुत कष्ट में हूं, बहुत वो है, इतना कष्ट है, इतना कष्ट है। मालूम चला कि महाराज सुनने लगे सबके कष्ट, तो कष्ट में पड़ जाए। कई चीजें समस्या समाधान हो जाती है, कई चीजें ऐसी होती कि शांति से सुन लो तो हमें गलती भी महसूस होती है और हमें समाधान भी महसूस होता है।
या तो हम ये कहते हैं कि भाई गलती हो गई किसी से, अब स्वीकार कर लो, लेकिन नहीं कर पाते अक्षत। या तो ऐसा होता है कि अब हो गई तो हम क्या करें, अब हमने सीता को चुरा लिया, रावण सोच रहा है, अब समझ भी आ रहा है कि गलती तो हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन जे बधर्मेंद्र क्या कहेगा, अब हो गई तो हो गई, अगर हम स्वीकार कर लेंगे तो देखो तुम राजा हो कि और ऐसी बातें कर रहे हो। ये बात खड़ी हो जाती है। तो हमें कर्म जो है कभी गलती स्वीकारने नहीं देते, कर्म कभी गलती स्वीकारने नहीं देते कि तुम गलती स्वीकार लो। हम अब लड़ेंगे नहीं ये बोल देते हैं, अब हम ऐसा नहीं करेंगे ये बोल देते हैं, लेकिन गलती स्वीकार नहीं कर पाते। एक समस्या ये होती है, और एक समस्या ये होती है कि अब किसी ने स्वीकार कर भी ली, अशोक कर भी ली स्वीकार, तो अब हम जो है अहंकार में भर जाते हैं, दूसरे प्रकार के अहंकार में। देखो उसने गलती की थी, अरे भाई स्वीकार कर लिया, जाने उस समय स्वीकार कर ही नहीं, लेकिन अब उसको भड़का भड़का के फिर से गलती करवाते हैं। आप कहते हैं कि अब जो है हम स्वीकार करेंगे नहीं होता कि आज जैसे धर्मेंद्र ने अपनी गलती स्वीकार कर ली, अब अहंकार में उसकी गलतियों को बार बार उकेड़ के दूसरे गलती की थी। अब वो जो है गलती करने के बावजूद भी, स्वीकार करने के बावजूद भी अब जानबूझ के गलती करने की इच्छा होती कि मेरे को तो पूरे नीचे दबाते हैं। सहनन इसलिए चाहिए, बच्चे सब नाराज सहनन इसीलिए चाहिए कि मालूम चला कि हमें जो है संबल कैसे मिले और हम संबल कैसे कर सके। कर्मों के आवेग में संबल होता है कि कर्मों के अभाव में संबल होता है? क्यों संबल कब होता है? 7 तत्वों का वर्णन किया तो 7 तत्वों में जो संबल तत्व है वो कर्मों के सद्भाव में संबल है कि कर्मों के अभाव में संबल है? कर्मों के सद्भाव में संबल करना पड़ता है, संसारी जीव संबल करता है और संबल पूर्वक निर्जरा करता है। निर्जरा तो सबकी होती है, निर्जरा जो है मिथ्या दृष्टि की भी होती है, निर्जरा जो है सम्यक दृष्टि की होती है, लेकिन एक निर्जरा करके भी बंद बांध देता है और एक निर्जरा करके जो है कर्मों को निर्जरीत करता जाता है। अब जो है आवागमन बंद है, अब हम जो है पूर्ण रूप से बंद कर रहे हैं संसार की दुकान, उसको कहते हैं संबल। कि अभी तो उसके पास माल था लेकिन अब उसने बाहर से आना बंद कर दिया। तो पहला मंगलाचरण होता है कि आपके पैर ना लड़खड़ा जाए, इसलिए मंगलाचरण रूप में आपकी मां जो है उंगली पकड़ती है कि बेटा कहीं लड़खड़ा ना जाए, बेटा कहीं जो है गिर ना जाए, इसी मंगलाचरण करता है। दूसरा मंगलाचरण होता है पैर पर तो खड़े हो गए लेकिन भावों पर खड़े नहीं हो पाए। पैरों पर खड़े हो जाते हैं बच्चे लेकिन भावों में खड़े नहीं हो पाते। फिर गुरु की आवश्यकता होती है कि अब जो है गुरु पूर्वक अध्ययन करो, ये होता है दूसरा मंगलाचरण।
चरण है, मध्य मंगलाचरण है कि अभी तुम खड़े हुए हो लेकिन कभी भी जो है भावों से गिर सकते हो, गिर सकते हो। तीसरा मंगलाचरण होता है मंग, यानी मंगलाचरण का फल वो है बहुत देर बाद आता है, फल बहुत दिनों बाद आते हैं, बहुत कष्टों बाद आते हैं, बहुत पीड़ाओं के बाद आते हैं, तो हम उन कष्टों को सहन नहीं कर पाते।